श्रद्धा सत्संग दोनों, श्रद्धा सत्संग दोनों, गोविंद राधे। सत्य हो तो सत्य श्यामा श्याम से मिला दे। सत्य हो तो सत्य श्यामा श्याम से मिला दे। श्रद्धा और सत्संग, अगर ये दोनों सत्य सत्य मिल जाएं तो सत्य ब्रह्म भगवान श्यामा श्याम से मिला दें। दो में दोनों गड़बड़ है या तो एक गड़बड़ है। लोहा और पारस दोनों मिल जाए तो सोना बनेगा। अगर दो में दोनों गड़बड़ है तो प्रश्न ही नहीं। अगर एक गड़बड़ है तो भी सोना नहीं बनेगा। मान लो पारस सही है, लोहा गलत है। मान लो लोहा सही है, पारस गलत है। मान लो दोनों गलत है तो फिर प्रश्न ही नहीं सोना बनने का। आंख भी सही हो और जिस सामान को देखना है वहां प्रकाश भी हो तो सामान दिखाई पड़ जाएगा। अगर आंख सही नहीं है और 25 जून को भी आप कोई सामान देखना चाहे नहीं दिखेगा। अगर आंख सही है और घोर अंधेरा है तो आप लोग रात को अटक के गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी आंख वाले भी। दोनों कंपलसरी है। ऐसे ही श्रद्धा भी सही हो, सत्संग भी सही हो। सत माने महापुरुष और श्रद्धा माने जगत गुरु शंकराचार्य ने श्रद्धा शब्द का अर्थ किया गुरु वेद वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेद के वाक्य पर दृढ़ विश्वास, अपनी बुद्धि न लगे। वाल्मीकि से गुरु ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक हम लौट के न आवे। वाल्मीकि ने पूछा नहीं आप कब लौट के आएंगे गुरुजी। मैं कब तक मरा मरा कहता रहूं।
कुछ बुद्धि नहीं लगाना। धन्ना जाट, मीरा, जन्नाबाई, करमैती बाई, तमाम महापुरुष हुए हैं बेपढ़े लिखे। 99% पढ़े लिखे तो थोड़े से जगत गुरु हुए हैं। शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, गौरांग महाप्रभु, थोड़े से। बाकी सब बेपढ़े लिखे। अंधविश्वास, गुरु ने जैसा कहा बस चुपचाप मान लिया और चल पड़े। एक ब्रिज में 84 कोस की परिक्रमा होती है। तो कोई बड़े बड़े बाबा लोग बड़े टीम टाम के साथ, उसमें पोस्ट ऑफिस तक रहता है, अस्पताल रहता है, और 200, 300, 500, 1000 आदमी तक सारे 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। एक बाबा जी परिक्रमा करवा रहे थे अपने चेलों से। प्रायः चेले जाते हैं, अपनी अपनी उनके संप्रदाय है ना। आजकल ये संप्रदायों की बीमारी है हमारे देश में। आप लोग किसी संप्रदाय के आचार्य से पूछेंगे प्यार से, अपमान से नहीं, कि गुरुजी आप किस संप्रदाय के हैं, तो बताएगा हम रामानुज संप्रदाय के हैं, हम निम्बार्क संप्रदाय के हैं, हम वल्लभ संप्रदाय के हैं। तो फिर पूछिएगा, अच्छा ये बताइए कि ये निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य कब हुए? तो बताएगा 300 बरस, 400 बरस, 1000 बरस। यानी सबसे पहले हुए शंकराचार्य, वो भी 2500 वर्ष हुआ। तो फिर पूछिएगा कि ये शंकराचार्य वगैरह जिनको आप कहते हैं ये हमारे गुरु शुरू के हैं, तो क्या इसके पहले गुरु नहीं हुए थे? द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में तो बड़े बड़े गुरुओं के बाप हुए थे। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, कितने हुए महापुरुष? हाँ, हुए थे। तो आप ये क्यों कहते हैं कि हम शंकराचार्य के अनुयायी हैं? शंकराचार्य के गुरु थे कोई? हाँ, गोविंदाचार्य, उनके गुरु गौड़पादाचार्य, उनके गुरु सुखदेव परमहंस, उनके गुरु वेदव्यास। तो ये जो सतयुग से चले आ रहे हैं, ब्रह्मा से लेकर, उनको आप क्यों नहीं कहते कि हमारे आदि गुरु ब्रह्मा है? अब ब्रह्मा के भी गुरु नारायण हैं, तो फिर हमारे सबसे आदि गुरु भगवान हुए। अरे भगवान ही ने तो पहले ब्रह्मा को ज्ञान दिया था, फिर ब्रह्मा ने सनकादिकों को ज्ञान दिया, अपने बच्चों को, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को परंपरा से। तो ये अरबों वर्ष से चला आ रहा है भगवान का ज्ञान, और तुम कहते हो अभी 400 वर्ष पहले जो हुए हैं वो हमारे आचार्य हैं। ऐसा क्यों?
फिर तो जो आज कोई बाबा जी बन गया वो भी चला दे अपना संप्रदाय, तो भी करोड़ों संप्रदाय हो जाएंगे हमारे देश में। ये क्या नाटक है? क्यों कहते हो तुम उनको अपना आचार्य? भगवान को आचार्य क्यों नहीं कहते? अरे बस दो तत्व हैं, एक भगवान एक माया। या तो कोई माया के संप्रदाय में होगा या तो भगवान के संप्रदाय में होगा, बस। तो कोई पूछे आप किस संप्रदाय के हैं? हम भगवान के संप्रदाय के हैं, क्योंकि माया में सुख नहीं है। भगवान का संप्रदाय कौन सा है? कौन सा है? और उसके अलावा और संप्रदाय है कौन? अरे तीन ही तत्व तो है, भगवान, जीव, माया। तो ये जीव या तो उधर जाएगा भगवान की ओर या तो माया की ओर। ये हमारे देश में भ्रम फैलाया है इन लोगों ने, कान फूक फूक करके हमारे ये आचार्य हैं वो है, और फिर ये भी कहते हैं हम वैष्णव हैं। वल्लभाचार्य वाले भी कहते हैं हम वैष्णव हैं, निम्बारकाचार्य वाले हम वैष्णव हैं, माधवाचार्य हम वैष्णव हैं। तो सब विष्णु के हो तो बस विष्णु संप्रदाय है सबका, छुट्टी। ये क्या नौटंकी है? तो ऐसे गुरुओं से काम नहीं चलेगा। वेद का चैलेंज है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्र वेद का पूर्ण ज्ञान रखे, नंबर 1। नंबर 2, भगवान का प्रेम प्राप्त किए हो। आज सारे विश्व में कोई पता लगावे वेद शास्त्र के जानने वाले कई आदमी है, और जी नाम नहीं जानते, वेद में कितने मंत्र हैं ये भी नहीं जानते। रामायण पढ़ लिया, हो गए बाबा जी टीवी पर बैठ करके आप कथावाचक। कुछ नहीं जानते। तो सत्य संत मिले, सही डॉक्टर मिले, तब तो हमारे रोग का इलाज सही होगा। झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं ना, उनको कहते हैं झोला छाप। कोई डिग्री नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कभी कंपाउंडरी किए थे, अब डॉक्टर लिख दिया अपने को, बेवकूफ बना रहे लोगों को पानी का इंजेक्शन देके। अब वो मरीज खुश हो रहा है, हमको इंजेक्शन मिल गया। करोड़ों गवर्नमेंट का कानून भी है कि उनको पकड़ा जाए, दंड दिया जाए, लेकिन चल रहे हैं। ऐसे ही बाबा लोग चल रहे हैं हमारे देश में। कोई कानून तो है ही नहीं कि पहले इनको कहो परीक्षा दें, शास्त्र वेद जानते हैं? नहीं जी। हाँ, मार्ग सोई जाका जो भावा। गुरु सिख अंध बधिर के लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। कपड़ा रंगा लो और दाढ़ी रखा लो लंबी लंबी, हो गए। हाँ, तो अगर एक जगह भगवान श्री कृष्ण भी बैठे हो और एक दाढ़ी वाला भी बैठा हो तो दाढ़ी वाले को नमस्कार करेंगे लोग। श्री कृष्ण को नहीं करेंगे, वो तो पैंट पहने, वो बाबा नहीं हो सकते।
अरे प्रहलाद 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष तक सारी पृथ्वी के राजा रहे भगवत प्राप्ति के बाद। अम्बरीश, ध्रुव, ये बड़े बड़े महापुरुषों के दादा सब गृहस्थ में रहे, राजा रहे, बाल बच्चे सबके थे। उनको भी हमने देखा था, वहां भी हम चक्कर खा गए। अरे इनको वैराग्य नहीं हो रहा है, 30 करोड़ वर्ष से राजा बने, इनका पेट नहीं भरा। ऐसे ही बोले थे उस समय हम लोग। तो ऐसा है कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनन न बने बने। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सिर में मुक्ता नहीं होता, हर सांप के मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते, और हर जगह सत्य संत भी नहीं होते। वो तो कहीं इरले बिरले होते हैं, उनको पहचानना बिना भगवत कृपा के असंभव। गौरांग महाप्रभु ने कहा, आज एक भक्त के पास जाना है मिलने को। लोगों ने कहा ये तो भगवान के अवतार है, ये किससे मिलने जा रहे हैं? कोई नहीं बोला, सब साथ हो लिए गए पुंडरीक विद्यानिधि के पास। सबने देखा ये बाबा जी है, इनका पलंग भी सोने का, और ये वैभव तो राजाओं का भी नहीं है। और सब ये लड़कियां सेवा करने वाली, सब प्रकार का कुसंग था उनके पास। एक थे पुंडरीक विद्यानिधि के पास जाने वालों में गदाधर भट्ट, उनका तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा महाप्रभु जी को तो हम इतना बड़ा भगवान मानते थे, ये तो पागल है, ऐसे के पास आए हैं, ये तो घोर संसारी है, इसको वैराग्य नहीं कुछ, इतने वैभव में रहता है। लेकिन अब हमको बोलना नहीं है कुछ, लेकिन महाप्रभु जी के पास अब मैं आज से कभी नहीं आऊंगा। और जो थे उनको हुआ तो गड़बड़ कुछ, लेकिन उन्होंने कहा अरे चुप, महाप्रभु जी आए हैं, कोई न कोई बात है, ये हम लोगों की बुद्धि से बाहर की बात है। उनका दिमाग उन्होंने संभाल लिया अपने को, एक का नहीं संभला। तो महाप्रभु जी के पास सब गए, वो भी गया। तो उन्होंने कहा गदाधर इधर आना। उन्होंने कहा आज से सत्संग में तुम नहीं आओगे। वो समझ गया कि तो जान गए हमारे अंदर की बात, है तो जरूरी कोई महात्मा वगैरह कुछ, लेकिन आया होते तो वो पुंडरीक के पास जाते नहीं। महाप्रभु जी ने निकाल दिया, बहुत रोया गाया, गलती महसूस किया। महाप्रभु जी ने समझाया, सबको लेक्चर दिया कि देखो भाई, वैराग्य अनुराग सब मन से होता है, बाहर से नहीं होता। बाहर से तो सबसे बड़ा बैरागी है वो लोग, जंगल के कुत्ते, बिल्ली, गधे, शेर, चीते, हिरन। देखो
उनके न मकान है, न कपड़े हैं, न खाने का प्रबंध है एक दिन का। कितने बड़े त्यागी हैं वो लोग। गंगा जी में मछली पैदा हुई, उसी में मर गई, उसको वैकुंठ मिलेगा क्या? अरे मन से भक्ति जिसके अंदर है भगवान के प्रति, वो महापुरुष है। बाहर से त्याग कर करके तो लोगों ने ठग लिया तमाम विश्व को। पेड़ के नीचे बाबा जी चले गए अब गांव वाले, शहर वाले, कैसे बाबा जी आए भीड़ चली जा रही है उनके पास। उसके बाद उन्होंने 10-12 स्त्रियों को बेवकूफ बना के कि तुम्हारा सोना हम दूना कर देंगे, और तमाम सारा सोना इकट्ठा किया और रात को गायब हो गए। आप लोग रोज सुनते हैं ऐसे नाटक। तो गदाधर भट्ट को फिर माफ कर दिया, लेकिन कहा कि जाओ उन्हीं को गुरु बनाओ, पुंडरीक विद्यानिधि से माफी मांगो, वो अगर क्षमा कर दे तो आ जाओ हमारे सत्संग में। तो संतों को बुद्धि से नहीं कोई पहचान सकता। हमारी बुद्धि तो माइक है, हम तो बाहर की चीज देखते हैं बस। हम इसके घर गए, इसने बड़े करके बात की और हलवा पूड़ी खीर खिलाया और चरण दबाए, अरे बड़ा अच्छा आदमी है। उसने ये सब क्यों किया, हाँ ये कल मालूम पड़ेगा। हाँ कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है उसका, इसलिए किया है। ये सब हम संसार में देखते हैं, फिर भी धोखा खा जाते हैं। तो संत की परिभाषा शास्त्रों के अनुसार समझना चाहिए। तो अगर सच्ची श्रद्धा हो और सच्चा संत हो, तब क्या होगा? सच्चा संग होगा। संग उसके पहले हो ही नहीं सकता। संग माले बुद्धि और मन को समर्पित करना गुरु के आगे और उसके आदेश के अनुसार ही चलना। अगर श्रद्धा होगा तभी ऐसे होगा, और अगर श्रद्धा है 50%, तो फिर कुछ गुरु जी की मानेगा, कुछ अपनी मानेगा। प्रायः ऐसा ही है। इन्हें गिने कोई संस्कारी जीव वैसे होते हैं जो 100% श्रद्धा शरणागति करते हैं, उन्हीं का कल्याण हो जाता है। और जो थोड़ी अपनी भी लगाते हैं, तो देखो ये मशीनें होती हैं, तो उसमें 50 पुर्जे होते हैं। तो जो पुर्जा, जो तार जहां लगाना चाहिए, उसके अलावा एक तार भी अगर आपने गड़बड़ कर दिया, तो वो 1 करोड़ की मशीन फेल हो जाएगी। अरे करंट नहीं आ रहा है, वो एक तार वो गड़बड़ हो गया है। 1 करोड़ की कार, अरे 10 करोड़ की हो, इससे क्या मतलब? तो वैसे ही अगर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो भगवान के एरिया में भला क्या सफलता मिलेगी जब संसार में नहीं मिलती। डॉक्टर ने कहा देखो भाई ये दवा बहुत तेज है, 1 बूंद लेना। हम घर में गए, हमने बीबी से राय की, कहता है डॉक्टर 1 बूंद, इतना बड़ा शरीर, 1 बूंद दवा। अगर इस दवा में फायदा 1 बूंद से है, तो 10 बूंद से और अधिक होगी फायदा। तो अपन 10 बूंद पी लेते हैं एक बार में, तो दवा मृत्यु भी कर देती है, ये भी आप लोग जानते हैं।
गलत मात्रा दे दिया तो अपनी बुद्धि संसार में भी हम नहीं लगाते। आप लोग इंग्लिश पढ़े हैं, इसमें प्रायः सभी क्या किया आप लोगों ने, वो उन्होंने कहा स्पेलिंग रटो रटो, बोलो मत, इस अक्षर को लिखो। हमारी हिंदी में तो ऐसा नहीं होता। अरे हिंदी में नहीं होता होगा, इंग्लिश में ऐसे ही होता है। एक एक शब्द की स्पेलिंग रटो, उसको लिखो के नाइफ में, बोलो मत। तो आप लोग उसी प्रकार करते हैं, तब तो इंग्लिश के पंडित बनते हैं। अगर अपनी बुद्धि लगावें कि आप नाइफ बोल रहे हैं, हम तो यह लिखेंगे पहले तो आप नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही भगवान के विषय में भी पूर्ण श्रद्धा हो और पूर्ण संग हो मन बुद्धि का, और पूर्ण संत हो, ये सब हिसाब बैठ जाए। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वभाषा, हाँ ये हिसाब बैठ जाए। जो यही भांति बनई संजोगा, तब फिर काम बनेगा। वो सत्य परमात्मा भगवान करतलगत है, फिर कोई मुश्किल नहीं, आप जंप करते हुए जाएंगे। लेकिन जहां आपने बुद्धि लगा दी, ब्रेक, जैसे गाड़ी जा रही है बड़ी स्पीड में, देखा ब्रेकर है, ब्रेक लगाओ बस सारे शास्त्र वेद का यही सार है।